पूरा धर्म संग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना में वर्धमान रहे, यह मेरी धर्म संघ के प्रति मंगल कामना है। इस गरिमापूर्ण अवसर पर मैं कुछ बात को आगे बढ़ाऊं। मेरे मन में भावना हो रही है कि मैं एक बार यहां हमारे विराजमान जो रत्नाधिक मुनि है, मैं उनकी चरण वंदना करूं और अपना कार्य निभाऊं। उसके बाद अगली बात को आगे बढ़ाऊं। तो हमारे रत्नाधिक मुनि प्रवर हैं, वो कष्ट न हो तो एक बार यहां पधारे, मैं उनको चरण वंदना करके और अपना एक विनय की परंपरा का निर्वाह करना चाहूंगा। नहीं, एक बार वंदना। तेरा पंथ का 11वां अधिशास्ता रत्नाधिकों के प्रति कितना सम्मान दे रहा है। यह तेरा पंथ की एक वैशिष्ट विनीत परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन किया था आचार्य संत भिक्षु ने। आचार्य संत भिक्षु से 2 बड़े संत, उन्होंने जब भाव दीक्षा ग्रहण की तो उससे पूर्व उन दोनों संतों को अपने से रत्नाधिक माना। यह है तेरा पंथ की स्वस्थ परंपरा का एक निदर्शन। बंधुओं और बहनों, जरूरत आज समाज में भी इस क्रम का विकास हो, जरूरत है पूरे विश्व में इस क्रम का विकास हो। इस अभिवंदना को हम सबकी भावभीनी वंदना, वंदे आचार्य वरम। एक आचार्य का रत्नाधिकों के प्रति सम्मान, आचार्य भिक्षु की उस स्वस्थ परंपरा, मुनि श्री थिरपाल जी और मुनि श्री फतेहचंद जी की उस परंपरा को एक नया निदर्शन देकर के युग का नया प्रारंभ किया है। उस युग प्रारंभ करने वाले प्रणेता को हम सबकी एक बार भावभीनी वंदना, वंदे आचार्य वरम। संभवतः यहां अभी सरदार शहर में मेरे से रत्नाधिक 12 मुनि प्रवर हैं। संभवतः 11 को मैंने चरण वंदना कर दी। मुनि श्री दुल्हराज जी शायद यहां नहीं पधार सके हैं, तो मैं यहीं से खड़ा खड़ा उनकी भी चरण वंदना कर रहा हूं। इधर हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, जिनमें सभी साध्वियां मानव समाविष्ट है, वो सबकी प्रतिनिधि हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूं। इसके साथ पूरे धर्म संघ में जितने भी मेरे से रत्नाधिक संत हैं, संभवतः 12 यहां और 32 संत बाहर हैं, उन 32 रत्नाधिक मुनिवरों को मैं यहीं से उनकी चरण वंदना कर रहा हूं। इस गरिमापूर्ण अवसर पर मैं श्रद्धेय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों के प्रति भी वंदना और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने गुरुदेव तुलसी की आज्ञा से मुझे मुनि दीक्षा प्रदान की, शिक्षा और संस्कार दिए। हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे महासती कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा और महाश्रमणी के रूप में प्राप्त हैं। इन्होंने गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ के शासन काल में संघीय व्यवस्था के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं और अब मुझे इनकी सेवाएं प्राप्त हैं। मैं इनकी सेवाएं प्राप्त करता रहूं, यह मेरी इनके प्रति मंगल कामना। और साध्वी प्रमुखा जी खूब अच्छे ढंग से मेरा सहयोग करते रहेंगी, काम आगे बढ़ाते रहेंगी, यह मेरी अंतर्मन की कामना। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने साध्वी विस्तृत विभा जी को मुख्य नियोजिका के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ के आचार्य काल में
व्यवस्था के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। अब मुझे इनकी सेवाएं प्राप्त है। मैं कामना करूंगा इनकी भी सेवाएं मुझे अच्छे ढंग से व्यवस्था के क्षेत्र में, अन्य प्रसंगों में हमेशा प्राप्त होती रहे। ये अच्छे ढंग से अपना दायित्व निभाती रहे। धर्म संघ की इन दोनों विभूतियों, साध्वी प्रमुखा जी और मुख्य नियोजिका जी का सहयोग मेरे लिए श्रेयस्कर बना रहे। सभी साधु साध्वियों और समण श्रेणी का योग मेरे लिए मंगलमय बना रहे। श्रावक श्राविका समाज की उपलब्धि मेरे लिए शिवंकर बनी रहे। इस अवसर पर मैं अपने संसार पक्षीय पिता स्वर्गीय झूमरमल जी दूगड़ और संसार पक्षीया मां स्वर्गीय नेमा देवी की भी स्मृति करता हूं। उनका भी मेरे पर उपकार है। तेरा पंथ धर्म संघ के दायित्व को निभाते हुए मैं यथासंभव यथोचित रूप में जैन शासन और मानव जाति की सेवा में अपनी शक्ति का नियोजन करता रहूंगा, यह मेरी भावना है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा प्रारब्ध और पोषित गतिविधियों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति के अनुसार विवेचन पूर्वक यथोचित मैं संचालित करने का प्रयत्न करता रहूंगा। मैं इस अवसर पर, जो धर्म संघ के लिए उल्लास का अवसर है, मेरे लिए दायित्व बोध का अवसर है, मैं एक परंपरा को निभाते हुए धर्म संघ के सभी साधु साध्वियों को 101 कल्याणक बख्शीश करता हूं और 3 महीनों के लिए औषध आदि के लिए जो किया जाने वाला विगय वर्जन है, विगय वर्जन आदि है, उसकी भी 3 मास के लिए बख्शीश करता हूं। इसके साथ मैं साधुओं के लिए 1 वर्ष के लिए यह व्यवस्था दे रहा हूं कि गुरुकुलवास में संत हैं, वे साध्वियों से सिलाई रंगाई 1 वर्ष तक मुक्त रूप में करा सकेंगे। और सभी साध्वियों को यह कहना चाहूंगा कि साध्वियों के लिए जो रजोहरण कुंजनी 1 वर्ष में निर्माण की जो व्यवस्था है, 1 वर्ष के लिए उन्हें इस व्यवस्था से मुक्त रहने की बख्शीश करता हूं। इस प्रसंग के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने केलवा और जसोल के लिए चतुर्मासों की घोषणा की थी और टापरा और आमेठ के लिए मर्यादा महोत्सव की घोषणा की थी, परंतु ऐसी कोई स्थिति बनी, वे उनके चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव नहीं हो सके। तो मैं आज इतना सा चिंतन कर सका हूं, यह निर्णय कर पाया हूं कि भविष्य में जब भी अनुकूलता बनेगी, सम्मत और सन से बिना बंधे हुए केलवा और जसोल में एक चतुर्मास करने का मेरा भाव है। इसके साथ बिना सम्मत से बंधे हुए टापरा और आमेठ को एक मर्यादा महोत्सव वहां करने का भाव है। हमारे सामने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी का भी महत्वपूर्ण अवसर है और परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी उसकी योजना बनाने में लगे थे, परंतु वह काम बीच में रह गया। मैं उस पर ध्यान देने का प्रयास करूंगा यथासंभव और उसकी योजना बनाऊंगा। और जैसा आडवाणी जी ने भी कहा था कि दिल्ली आइए, मैं इतना सा आज कहना चाहूंगा कि गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी सन 2013-14 में वो वर्ष आ रहा है, उसके संदर्भ में जब भी उपयुक्त होगा, एक बार मेरा दिल्ली जाने का भाव है। हमारा धर्म संघ स्वस्थ रहे, प्रशस्त रहे और हम सब अपने चरित्र की सम्यक आराधना करते हुए यथासंभव जनता की भी सेवा करते रहें। ओम अरहम, ओम अरहम।